नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल और पूर्वांचल की राजनीति की, जिसको लेकर लगातार होड़ देखने को मिल रहा है। उसके साथ अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब पल्लवी पटेल फंसती हुई नजर आ रही है और उनकी बहन अनुप्रिया पटेल भी। क्या अब ऐसे में दोनों बहनें साथ आ जाएंगी या फिर आपको बता दें अभी 1 जून को मतदान होने वाले हैं पूर्वांचल की तरफ सारी सीटों पर, जिसमें कुशीनगर सीट एक बहुत अहम सीट मानी जा रही है चंद्रशेखर आजाद के स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन के बाद। अब वहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो मायावती भी मैदान में है और जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे हैं ऐसे माना यही जा रहा है कि सभी पार्टियों का समीकरण मायावती बिगाड़ सकती है। वहीं तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो मिर्जापुर सीट को लेकर जिस तरीके से पूरा घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच में, ऐसे में पल्लवी पटेल क्या इसमें कुछ बड़ा खेला कर सकती हैं? क्या पल्लवी पटेल अपनी बहन अनुप्रिया का साथ देते हुए नजर आएंगी? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल का अभी 36 का आंकड़ा है, तो जाहिर तौर पर वो राजा भैया के साथ तो नहीं जाएंगी क्योंकि राजा भैया ने अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया। तो आप देखेंगे जो पूरा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर किसके खेमे में जाएगा, किस तरीके से पूर्वांचल की जो राजनीति है वो किस तरफ करवट लेगी। और वहीं अगर आप देख लिया जाए एक विशेष चेहरा छूट जाता है जो ओपी राजभर का है। ओपी राजभर लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर है, राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है। वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अभी अखिलेश और राहुल बच्चा है और हम उनके चच्चा हैं, इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं ओपी राजभर। लेकिन उसके साथ उनके बेटे अरविंद राजभर जिस तरीके से उन्होंने, आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ स्टेज पर मौजूद रहते हैं और वो वहां पर उनको झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं। अब ऐसे में ये विपक्ष के खेमे में एक हलचल बढ़ाते हुए नजर आती है न्यूज, और योगी आदित्यनाथ उनको सपोर्ट करने के लिए उनके कोसी क्षेत्र में जाते हैं। तो ये पूरा जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है पूर्वांचल की तरफ, आखिर किसके खेमे में जाएगा और क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, पहले बात करते हैं कुशीनगर, फिर मिर्जापुर, फिर घोसी सीट की। पहले कुशीनगर की बात कर लेते हैं। कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य है और जिस तरीके से 9 मई को पहले यह हो रहा था कि वो कहीं से नामांकन नहीं भरेंगे, अब मायावती के साथ जाएंगे, मायावती के साथ उनका साथ छूटा तो उन्होंने 9 मई को आखिर निर्दलीय नामांकन अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से भर दिया। चलो वो भी ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद अब वो आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वहाँ की मुखिया, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने उतर गए। अब ऐसे में आज़ाद की जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बहन मायावती के साथ हो सकता है कि वो गठबंधन करे, लेकिन वो भी अटकलें खारिज हो जाती है जब मायावती के प्रत्याशी मैदान में है कुशीनगर सीट पर। आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद के मौर्य के बेटे ही खुद मैदान में उतर गए हैं, उत्कृष्ट मौर्य। तो ऐसे में जो पूरा त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, किसके खेमे में बनता हुआ जाएगा, कौन जीत हासिल करेगा, या भारतीय जनता पार्टी, ये चूहे बिल्लियों के खेल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकलती हुई नजर आएगी। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि मायावती अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आती तो कहीं ना कहीं उनके लिए लाभ हो सकता था कुशीनगर सीट पर, लेकिन वहां पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य उतर आए हैं, उनके बेटे मैदान में है, मायावती मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, आजाद भी मैदान में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से उतर आए हैं। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अब उनकी जो पार्टी है वो एक स्ट्रॉन्ग वे में चल रही है। अगर पल्लवी पटेल का भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रिश्ते अच्छे रहे तो अगर पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन दे देती हैं तो ये पूरा जो मुकाबला है कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या मायावती आने वाले दिनों में आज़ाद जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करते हुए नजर आए, मायावती के साथ उनकी तलखियाँ कैसे बढ़ जाती हैं, कैसे रहती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ मिर्जापुर सीट की बात कर लिया जाए, मिर्जापुर सीट में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल मैदान में है, कुर्मी जाति पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। वैसे में राजा भैया के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया कि कुंडा में कुंडी लग जाएगी और अब ईवीएम से राजा पैदा होता है। वही राजा भैया ने जवाब दिया कि ईवीएम से अब राजा नहीं, एक राजनेता पैदा होता है, एक जनसेवक पैदा होता है। इस तरीके के बयान राजा भैया ने दिया। अब ऐसे में राजपूत समाज जो है वो निर्णायक भूमिका में नजर आता है मिर्जापुर में। अब राजा भैया के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं राजपूत समाज जो है वो अनुप्रिया पटेल से नाराज नजर आ रहा है। वहीं ब्राह्मण अगर कैटेगरी की बात करें तो ब्राह्मण भी बहुत ज़्यादा है मिर्जापुर पे। तो ऐसे में मायावती ने अपने जो वो उतारे हैं प्रत्याशी उतार दिए मैदान में, वो भी मनीष तिवारी
तिवारी को, वो भी अब कहीं ना कहीं इनके वोट काटते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात कर लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वहाँ पर मंत्री हैं और अध्यक्ष भी कह लीजिए वो भी है, जो रमेश बिंद, वो भी मैदान में उतर गए हैं अब सपा की तरफ से। तो ऐसे में जो अनुप्रिया पटेल है चौतरफा कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में यही समीकरण बन रहा है कि जो अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर बयान दिया, कहीं ना कहीं उनके लिए ही वो घातक बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में क्या राजा भैया उनका समीकरण बिगाड़ देंगे, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल बन जाता है। वहीं तीसरी तरफ अगर बात कर ले घोसी सीट की, तो घोसी सीट पर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं। वहाँ पर अब योगी आदित्यनाथ उनके सपोर्ट में चुनाव प्रचार करने गए। वहाँ पर अरविंद राजभर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के कदमों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और वहीं योगी आदित्यनाथ उनको शाबाशी देते हुए नजर आते हैं। तो जीत का समीकरण जो वहाँ पर भी है बहुत पेचीदा है, इतना आसान नहीं है वहाँ पर जीतना, क्योंकि वहाँ पर अगर मायावती की बात कर ले वो भी निर्णायक भूमिका में नजर आती है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो भी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों सीटों पर खासा मुश्किल देखने को मिल सकती है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी यहां से अपनी सीटें निकाल पाएगी या नहीं, ये बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं जाता दिखाई दे रहा है। अब ये तो 1 जून को 7वें चरण में पता ही चल जाएगा, लेकिन 4 जून को अंतिम परिणाम के दिन भारतीय जनता पार्टी के 400 के दावे पर फिर बैठेगी या 80 लोकसभा सीटों पर कितनी जीत हासिल कर पाती है, ये तो देखना जरूर होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी, इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर जाएगा, और वहीं बहुजन समाज पार्टी मायावती कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।